मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2026 में हम ग्रेड 6 उर्दू की हम्द की मश्क करने जा रहे हैं। कल हमने हम्द पढ़ी थी बच्चों, आज हम इसकी मश्क की इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले सवालात के मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल है कि हम्द किस नज़म को कहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं बच्चों, हम्द ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ की जाए। दूसरा सवाल है कि हालिक किसे कहते हैं। हालिक कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को। आलम से क्या मुराद है? आलम से मुराद है दुनिया फ़ानी। बच्चों, जब आलम में लाम के ऊपर ज़बर आता है तो ये दुनिया को डिनोट करता है, और जिस वक्त आलम के लाम के नीचे ज़ेर आ जाए तो ये आलिम बन जाता है, जो कि कहा जाता है एक इल्म रखने वाले शख्स को। तो ये दोनों आलम और आलिम लिखिए एक तरह से जाते हैं, लेकिन इनके अराब में और मानी में फ़र्क है। बड़े दर्जे पाने के लिए क्या ज़रूरी है? बड़े दर्जे पाने के लिए अच्छे अमाल का होना ज़रूरी है। अगला सवाल है कि शान यकताई का क्या मतलब है। शान यकताई का मतलब है यका और तन्हा होना। अल्लाह तबारक ताला की शान है ये कि वो अकेला है, वो तन्हा है। उस अकेले ने इस सारे जहान को पैदा किया, ना उसका कोई बेटा है, ना उसने किसी को जना, ना ही वो किसी से जना गया, और कोई उसका हमसर नहीं। तो शान यकताई का क्या मतलब है? शान यकताई का मतलब है यकाओ, तन्हा, अकेला होना। हम्द के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। दिलों को इससे कुव्वत है। ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, और इसमें आपके पास 4 चॉइसेस हैं जिसमें से आपने एक को चूज़ करना है। जैसे कि इधर हवा की हैं आंधियाँ, कुव्वतें, मौजें या लहरें, तो हम मौजें पे टिक करेंगे। दायरे पानी से मुराद है दुनिया, आसमान, सितारे, ज़मीन। दायरे पानी जैसे का मतलब है ऐसी जगह जिसने एक दिन फना हो जाना है, मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाना है। वो किसे कहा जाता है? दुनिया को। क्या हो गया? ख़त्म हो गई है। अगर अमाल अच्छे हैं तो पाओगे पैसे, खजाने, बड़े दर्जे, बड़े रुतबे। अगर अमाल अच्छे हैं तो पाओगे बड़े दर्जे। उसी के हुक्म का ताबे फलक पर हर चांद है, कहकशां है, सितारा है, अंधेरा है। इसका आंसर आएगा सितारा है। अब नसर में, शेर की नसर में और शेर की तशरीह में क्या फ़र्क है, हम ये देखते हैं। जिस वक्त शेर का जो मफहूम है उसको हम सादा से एक जुमले में बयान करते हैं या 2 जुमलों में, तो इसको कहते हैं इसकी नसर, शेर की नसर बनाना। शेर की तशरीह क्या होता है? जैसे कि आप कोई ये इम्तिहान में भी आता है, और इसके अलावा भी बड़ी क्लासेस में भी आप मुख्तलिफ अशआर की तशरीह करना सीखते रहेंगे। तो शेर की तशरीह होता है कि शेर में बयान किए गए एक एक नुक्ते का मतलब वाज़े करना, एक एक बात को समझाना, और इसका मुफस्सल जो है ना वजाहत के साथ तफसील से बयान, वो क्या होता है? वो होता है शेर की तशरीह। ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे है मरकज़ी ख्याल। मरकज़ी ख्याल किसे कहते हैं? वो अहम ख्याल, वो जो बेसिक पॉइंट होता है, वो काबिल तवज्जो और अहम ख्याल जिसको जहन में रख के शायर कोई शेर कहता है या नज़म कहता है, उसको उस नज़म का क्या कहते हैं? मरकज़ी ख्याल या सेंट्रल थीम। और सन्फ किसे कहा जाता है? अदबी इस्तिलाह में लफ्ज़ सन्फ से मुराद है तहरीर की कोई किस्म जो कि नसर भी हो सकती है और नज़म की सूरत में भी हो सकती है। जैसा कि अफसाना, नावल, ड्रामा, मजमून और कहानी असनाफ़ नसर की चंद मिसालें हैं। यानी कि सन्फ तहरीर की वो किस्म जो नसर भी है और नज़म भी है, अफसाना भी है, ड्रामा भी है, नावल भी है। ये सब क्या है? असनाफ़ नसर की मिसालें। उसके बाद आता है जी रमूज़ औक़ाफ़। रमूज़ रम्ज़ की जमा है, और रम्ज़ का मतलब होता है इशारा या अलामत, और औक़ाफ़ किसकी जमा है? आप सब जानते ही हैं, वक्फ़ की। इसका मतलब है रुक जाना या ठहर जाना। तो रमूज़ औक़ाफ़ से मुराद वो अलामात हैं, वो इशारे जिन पे हम रुक जाते हैं या ठहर जाते हैं, या जो हम इबारत के मफ़हूम को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आती है सवालिया अलामत। ये अलामत ऐसे जुमलों के आखिर पे लगाई जाती है जिनमें किसी से कुछ पूछा जाए, जैसे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपने क्या किया, आप कल कहाँ थे। ये सारे सवालिया जुमले हैं, इनके आखिर में आप सवालिया अलामत लगाएंगे। अलामत और तफसीलिया क्या होती है? ये अलामत कोई तफसील बयान करने के लिए या तशरीह करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि जो आदमी दर्जा सील बातों पर अमल करता है सेहतमंद रहता है।
اب اس کے بعد علامت تفصیلیہ آئے گی. اس کے بعد تفصیل میں وہ ہم بتا رہے ہیں رات کو جلد سو جاتا ہے, صبح جلد بیدار ہوتا ہے, کھانا وقت پر کھاتا ہے, ورزش کرتا ہے. تو اس میں علامت تفصیلیہ اس ساری تفصیل کو ڈینوٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم کل بچوں نعت کو شروع کریں گے. ہمارا آج تک کا سبق یہاں تک کے لیے ہی. اللہ حافظ.